ट्रस्ट द मस्ट है, ट्रस्ट द मस्ट है। फाइनली कराची कोई मैच जीत चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। हमें पिछले 14 मैचेस के अंदर ये दूसरा मैच है जो कि कराची की टीम जीती है। मुझे तो इस बात का दुख था कि यार कराची वाले जो है वो इतने शौक से जा रहे थे, स्टेडियम के अंदर भरा हुआ होता था, बेहतरीन किस्म की सपोर्ट भी कर रहे थे। इवन दो टीम के अंदर मोहम्मद आमिर जैसे और इम्मी जैसे जो है वो अजीब किस्म के लोग जो कितनी टॉक्सिक हरकतें कर रहे हैं, जिनको कराची वाले भी गालियां दे रहे हैं, फिर भी वो सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे और मासूम का दिल फिर भी टूट रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है कि कम से कम वो मैच जीते हैं, थोड़ी टूर्नामेंट के अंदर जान तो है। दूसरी तरफ मैं तो इस चीज से हैरान हूं कि इस मासूम बैटिंग लाइनअप के साथ लाहौर वाले मुल्तान को कैसे हरा गए। उस दिन भी वैसे अगर आपको याद हो, हमने वीडियो के अंदर भी बात की थी कि जो रन्स बनाए थे, पहले 50 रन जो है वो बन गए थे, एजेस पे चौके छक्के हो रहे थे, उस तरह से बच गए थे, नहीं तो उनसे 150 भी नहीं होना था उस दिन। बहुत ही कोई कमजोर बैटिंग लाइनअप है लाहौर की, बॉलिंग की जोर के ऊपर उस दिन भी जीत गए थे, लेकिन उन्होंने हराया भी मुल्तान को, जो सबको हराता जा रहा है। क्या बात। खैर मैच बहुत ही वन साइडेड हुआ। वैसे जिस किस्म के मैचेस हो रहे हैं PSL के अंदर, उस लिहाज से तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी ना हो सका क्योंकि लाहौर अपने पुराने रंग रूप में हमें दिखा इस मैच के अंदर। दूसरी तरफ इमाद जो है वो जैसे ही क्रीज के अंदर आए तो बहुत ही क्यूट बनना शुरू हो गए। शुरू में जो है वो बातें भी कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं यार, मैंने तुम लोगों को क्या बहुत मासूम जो क्यूट शूट मेरे, उसके बाद बड़ी शॉटें वॉटें भी इसने खेली और थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार ये हम जो हरकतें कर रहे थे ये और आमिर, उसकी वजह से बाकी पाकिस्तान तो गालियां दे रहे थे, इवन कराची वाले भी उनको गालियां देना शुरू हो गए थे। तो उनको थोड़ी सी अकल आई, थोड़ी सी मुझे नजर आया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यही सब कुछ मुझे मिस्टर डिपेंडेबल मोहम्मद आमिर से भी थी, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई घटिया किस्म की हरकतें की हैं। एक दफा फिर वो एक कोई आउट हो जाता तो उनको पता कि पता नहीं आगे कोई नसीब हो या ना हो, वो उसी के अंदर कोई ना कोई घटिया हरकत कर देते और फिर उन्होंने एक और घटिया हरकत कर दी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, फैमिलीज भी देख रही होती हैं और सब बहुत ही सराह रहे थे आपकी इस हरकत को। शायद अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले बयान किया था कि मैंने उसको फोन करके कहा कि यार थोड़ा इंसान के बच्चे बन जाओ, और इसने मुझसे माफी भी मांगी। इसने कहा सॉरी शाहिद भाई, मैं आज के बाद से इंसानों की तरह सेलिब्रेशन करूंगा, और उन्होंने वही की। उन्होंने सेलिब्रेशन करते हुए हाथ पहले रोक लिए, फिर चुप करा दिया कि मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद यार क्या मोहम्मद आमिर भाई जो है वो पिछले दिनों कुछ ऐसी भी उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जज्बाती सेलिब्रेशंस थी, और ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि एक इमर्जिंग प्लेयर को आउट करके ऐसी सेलिब्रेशन की है हमारे सुपरस्टार ने। जो भी हो भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इमाद के बारे में जिस किस्म की बातें हो रही है, इस वक्त जिस फॉर्म में है हमारा मैडी बॉय, बड़ी बेहतरीन फॉर्म में, बॉलिंग भी करा रहा है और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, तो बहुत अच्छी फॉर्म में है बेचारा। मैच तो नहीं जीत सके पीछे जितने भी हो, लेकिन उनकी अपनी हरकतों और बयान की वजह से ही वो मेरे ख्याल में टीम से ही बाहर है। अगर वो बाहर की बातें ना करें और बीच में क्रिकेट के ऊपर फोकस करें तो काफी अच्छी फॉर्म में जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी टीम में जगह बनती है, स्पेशली स्कॉट के अंदर। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हवाओं में थे, तो वो जमीन पर आना शुरू हो गए जब उनको 2-4 छक्के मारे। उनका भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना बनता था, जो कि अच्छा होगा कि हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत से लोग तो इस चीज को एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक हवा चली होती पाकिस्तान के अंदर जिसको सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर सभी उसको सपोर्ट करना होता है, अंधी सपोर्ट होती है। लेकिन ग्रुप स्टेजेस के अंदर सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट लिंक था वो हमारा शाहीन अफरीदी था। विकेट्स वगैरह उसने फिर भी ले ली थी, लेकिन जिस किस्म की विकेट्स थी वो उसको भी पता है, और जो क्रिकेट देखते हैं उनको भी पता है कि किस किस्म की विकेट्स थी। और जैसे वो जिम्बाब्वे वाला मैच था तो उसके अंदर हम जो ओपनिंग स्पेल था बॉलिंग का, उसी के अंदर हम मैच हार, जो उसके अंदर भी ये और नसीम शाही बॉलिंग करते थे। लेकिन खैर जो लोगों को पसंद होता है उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते ना, और जो बात कर रहा होता है उसके ऊपर पड़ भी जाती है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अच्छा हुआ है कि इनका भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है, थोड़ा वापस जमीन के ऊपर भी आए। खैर बड़ी खुशखबरी है कि कराची वाले कम से कम कोई मैच जीत गए हैं। उधर बाबर आजम भी जो है इसी किस्म के क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जो आप लोगों के जो इस वक्त सेल्फिश प्लेयर्स आप लोगों ने निकाल दी अपनी टीम में से, उनकी जगह जो आए वो कर क्या रहे हैं, जिसके पीछे लड़ते रहे इतना ज्यादा कि शर्जील को टीम में रखो, उसको बाहर कर दिया। मैं ख्याल में शर्जील ने जो वजन लूज किया है उसके साथ वो उनका जो मोजो था वो भी चला गया है। होता है इसी तरह होता है, आपको अक्सर नहीं पता चलता कि जो चीज होती है वो आपकी फेवर में जा रही होती है, आप उससे तंग होते हैं लेकिन वही आपकी फेवर में जा रही होती है। खैर मुझे उम्मीद है कि वसीम भाई का दोबारा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होगा। जब से ये टीम हार रही थी अभी तक जितना भी टूर्नामेंट हुआ, वो शक्लें ऐसे बना रहे होते थे जैसे बहुत ही मजबूरी में उनको ये टीम दे दी गई है। हालांकि जैसे ड्राफ्टिंग शुरू होती है वैसे जो भी बात होती है उसके अंदर सबसे आगे यही खड़े होते हैं, हर चीज के अंदर यही बॉस बने हुए होते हैं कि यूं होगा यूं नहीं होगा। उसके बाद जब टीम हार रही होती है तो शक्लें ऐसे बन रही होती है जैसे मेरे पर तो यार जुल्म हो गया, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, जो मुझे टीम दी थी जबरदस्ती दे दी गई है। खैर शर्जील जब निकले तो उसकी वजह से हुआ ये कि गोरों के हाथ में हमने बल्ले पकड़ा दी और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो गोरों के पास जब बैटिंग आती है ना तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जो भी टीम इस वक्त कामयाब जा रही है वो उसमें बहुत हद तक हाथ जो है वो फॉरेनर्स का ही है जो कि बैटिंग के लिए आ रहे हैं। मुल्तान की एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस जा रही है और उसके अंदर रिजवान की बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। वो जो 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर एक एंकर इनिंग्स खेलता है 60 रन की, उसके जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो सिर्फ हिटिंग ही कर रहे होते हैं। खैर जो भी हो, मेरा ख्याल में इस वक्त सबसे जो सॉलिड टीम जा रही है वो मुल्तान की टीम जा रही है। बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनका, और उनका जो बॉलिंग का भी आप देखें ना कि सबसे बड़ा स्पेयर हिट था उनका बॉलिंग का। पिछले सीजन में जो मैं हाईएस्ट विकेट टेकर भी था धानी, वो इंजर हुआ है, उसके बाद इस किस्म की निकली और क्या टैलेंट निकला यार। मेरे ख्याल में मैंने जो पहली एपिसोड बनाई थी उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि एक लड़का है एहसानुल्लाह और वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और छाया पड़ा हुआ है भाई वो इस वक्त PSL के अंदर, क्या पेस निकाल रहा है और
और एक होता है ना वो जो आउट स्विंगर मार रहे होते हैं लोग, ठीक है आउट स्विंगर ही स्किल होती है, लेकिन वो जो अंदर मार रहा होता है ना पसलियों के ऊपर, वो बहुत अरसे से मिसिंग था और वो इस बंदे की वजह से वापस नजर आ रही है। शोएब अख्तर किया करता था और अब जब इसने मारना शुरू किया तो डरा डरा के आउट कर रहा है और पेस भी अच्छी निकाल रहा है, 150 तक चला जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्साइटिंग किस्म का माहौल बना हुआ है। खैर ये गेम जो है किसी एक बंदे की वजह से जीती नहीं जा सकती, पूरा का पूरा टीम वर्क ही होता है जो कि मुल्तान की टीम में नजर आ रहा है। और टीम वर्क पता किस चीज से बनता है, वो बनता है ट्रस्ट से, क्योंकि ये गेम ही ट्रस्ट की। और PSL का सीजन है तो इसके अंदर अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। और लाहौर के जो फैंस आए नो कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि उनकी टीम ने एक ही मैच खेला था और अब दूसरा मैच वो हार चुकी है, लेकिन ट्रस्ट करना बनता है क्योंकि यार अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ 2 मैचेस खेले, आगे तो बहुत कुछ करना है। और वैसे भी T20 की ब्यूटी ही है कि यूं मैच बदल जाता है, 5 मिनट के अंदर मैच बदला हुआ होता है। और अगर 5 मिनट के अंदर मैच बदला हुआ होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप खड़े होकर पाए बनाना शुरू हो जाए। आपने जब कुछ खाना पीना हो तो आपको इंस्टेंट कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और जब इंस्टेंट फूड की बारी आती है तो सबसे टॉप पे जो नाम आता है वो है शूप नूडल्स। चुटकियों में तैयार होता है और ऐसे कोई यूनिक किस्म के फ्लेवर्स है ना कि चाइनीज और जापानी जो है वो भी परेशान हुए। और सबसे बड़ी की बात ये है कि ये जो फ्लेवर्स है ना ये सिर्फ वो पुराने पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनके पास लिक्विड सॉसेस भी मौजूद है, स्पाइसी गार्लिक, चीज एंड स्वीट थाई चिली। इतने ऑप्शंस तो शायद शादी के ऊपर दुल्हा दुल्हन के पास नहीं होते। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है कि शूप नूडल्स की जितनी भी रेंज है, जितनी भी फ्लेवर्स है, इन सबको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। नीचे कैप्शन के अंदर शूप दराज स्टोर का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके घर बैठे बैठे ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शूप नूडल्स के बारे में मैं और भी आप लोगों को बताता रहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा नूडल्स भेज दिए, तो मैं खाता भी रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इनमें सबसे ज्यादा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, और आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने कौन सा ट्राई किए जो कि मैं भी ट्राई करूं। कमिंग बैक टू द एपिसोड, हम लोग भी बहुत ज्यादा ओवर जाते हैं, बहुत ज्यादा चीखें मारी जाती है कि शाहीन वर्सेस वेड होगा और शाहीन होगा और बदला होगा, तो वो हमें पता चल गया कि भाई थोड़ा सा इजी हो जाए, इतना भी नहीं होगा। वेड ने आके जो शॉट्स खेली है वो तो शुक्र है कि वो मासूम रन आउट हो गया, नहीं तो उसका कोई प्लान नहीं था भाई जाने। उसने शायद शाहीन के हाथों ही आउट होना था, लेकिन पर 18वें ओवर में जाके आउट हो रहा था, तो उस वक्त तक ऐसी काम पूरा हुआ होता है। पिछले दिनों गप्टिल ने भी बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है क्वेटा की तरफ से। मेरा ख्याल में इस PSL की फर्स्ट सेंचुरी जो है वो उन्होंने मार दी थी। पहले कोई 40 बॉलों के ऊपर 43 रन बनाए हुए थे और अगले 20 बॉलों के ऊपर 100 रन बना के बंदा बैठा हुआ था। ये चिट्टे बालों वाला टायर जो है इस मासूम को 1 ओवर के अंदर 30 रन उसने मारे। मतलब यार ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब इतना आपने चिट्टे किस्म के डाई किया हुआ हो बालों को, तो आपकी जो व्हाइट बॉल है वो तो बीच में मिक्स हो जाती है, जब आप यहाँ से बॉल फेंक रहे होते, लेकिन फिर भी उसने रख के मारी, कुछ उसको धोखा नहीं हो, उसको बॉल बिल्कुल नजर आ रही है। 30 रन मारे हैं बॉय को। दुख मुझे इस चीज का हो रहा है यार कि मेरा अक्कू जो है उसके बारे में तो लोग बात ही नहीं कर रहे हो। अक्कू मासूम जो है ना यार वो नहीं चल रहा, चारा जो है ना यार बस अपनी प्राइम में तुम लोगों ने उसको जाया कर दी ना, वो मासूम जो है वो। और वो मतलब आउट होने के बाद ऐसे वो मतलब इतना परेशान होता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मेरे खिलाफ साजिश हुई। एक मैच जो है वो जल्मी का भी हुआ था जिसके अंदर और कुछ हुआ, मतलब बाबर आउट हुआ, तो उसके बाद लोग जो है वो यूजुअली उनका मूड खराब हो जाता है। लेकिन एक बंदा आया साइम अयूब और क्या उसने कोई बैटिंग किया है, मतलब मुंह नीचे कर करके स्पून करके उसने छक्के मारे हैं। खूबसूरत टाइमिंग और रिस्टी प्लेयर यार। सईद अनवर की बात करके कोई रिस्टी प्लेयर में नजर आया तो वो इसका नजर आया। खैर उसी मैच हमने ये भी देखा कि वहाब रियाज जो है वो फिर नो बॉल्स पे नो बॉल्स कराते रहे। और यही होता है ना बड़े जो कह के गेम है कि यार सोबत का असर होता है, तो यार तुम जिसकी सोबत में बैठे रहते हो उसकी वजह से तुम्हारी नो बॉल्स तो निकलेंगी। खैर जो भी हो, बॉलर्स हमारे पास फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर हमें बहुत ही कम ऐसा मिलता है कि जो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस हैं उसके अंदर बाबर की कवर ड्राइव को मिसाल बना के यंग स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। फिर भी आयन हो के पाकिस्तानी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, तो वो उसके अंदर भी कीड़े निकाल देंगे, लेकिन हाँ गोरे सीख सकते हैं इनसे। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैचेस की टाइमिंग जो है वो हर रोजाना एक सरप्राइज हुआ होता है। पता नहीं कभी 6 बजे हो रहे हैं, कभी 6:30 बजे हो रहे हैं, कभी 6:45 बजे हो रहे हैं, 7:30 बजे हो रहे हैं, 8 बजे हो रहे हैं। मकाम में जब मूड होता है तो वो कर लेते हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। रोजाना एक नया जिंदगी की तरह, जिंदगी में पता थोड़ी चलता है कि कब क्या हो जाए, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उसी तरह हमारे PSL वालों ने भी सरप्राइज रखा हुआ है हमारे लिए, किसी भी वक्त कर लेते हैं भाई। कोई एक टाइम के ऊपर मुत्तफिक हो जाए ताकि हमें ही पता हो कि अच्छा ठीक है यार इस वक्त टाइम निकाल के हमने देखना है। अक्सर औकात जो है वो अपनी प्लानिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, पता चलता है कि पूरा पावर प्ले तो निकल गया, मैच हो रहा है, वो भी कहीं अपडेट्स वगैरह सुन के पता चलता है कि अच्छा तो ये मैच हो रहा है, वरना रोजाना ही कोई नए टाइमिंग के ऊपर आ रहा होता है मैच। खैर जो भी हो, कराची की टीम जो है वो जीत चुकी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो मेरे दोस्त शोएब मलिक के लिए, मासूम ने मेरे ख्याल में 4 टीमें चेंज कर ली अभी तक, और प्लेयर भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन आज तक एक भी PSL की ट्रॉफी में नहीं जीता। 4 जगहों पर उसने जो है ट्राई कर लिया कि कहीं ना कहीं से तो ट्रॉफी आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ सकती। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अभी तो खैर बहुत ज्यादा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो यू नेवर नो कि अगले साइकिल में क्या चलता है, लेकिन फिर भी मैं आता रहूंगा आपके पास इसी किस्म की अपडेट्स लेकर। मुझे पता है कि बहुत से इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी टेस्ट हुआ है, और इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का भी दूसरा टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। दोनों 3-3 दिन 2-2 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं। उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करता हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। चिकन हो या चटपटा, शूप का टेस्ट जबरदस्त है। थोड़ा ट्रस्ट तो मस्ती है।